चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर जाकर हम तरह तरह के पशु पक्षी देख सकते हैं। रितेश और कविता नानी के साथ चिड़ियाघर गए। वहाँ दोनों ने क्या क्या देखा, यह जानने के लिए पाठ पढ़ो। गर्मी की छुट्टियाँ थीं। रितेश और कविता अपनी नानी के घर गए। उनकी नानी दिल्ली में रहती हैं। उन्हें देखकर नानी बहुत खुश हुई। नानी रोज दोनों के साथ हंसती खेलती, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थीं। एक दिन नानी ने रितेश और कविता को पशु पक्षियों की कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। कविता ने नानी से कहा, नानी, पशु पक्षी तो जंगलों में रहते हैं ना? मैंने कभी बाघ को नजदीक से नहीं देखा। यह सुनते ही नानी का ध्यान चिड़ियाघर की ओर गया। वे बोली, मेरी प्यारी बिटिया, कल मैं तुम्हें बाघ दिखा दूं तो? रितेश बीच में ही बोल पड़ा, नानी, ये कैसे हो सकता है? नानी बोली, सब हो सकता है, कल तुम्हें बाघ दिखाने ले चलूंगी। रितेश और कविता सुबह जल्दी उठ गए। नानी भी तैयार हो गई। सब लोग चिड़ियाघर देखने चल दिए। दिल्ली के चिड़ियाघर में तरह तरह के पशु पक्षी हैं। चिड़ियाघर देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। नानी ने 3 टिकटें ले ली। कविता ने नानी से पूछा, नानी, अगर यहाँ किसी जानवर ने हम पर आक्रमण कर दिया तो हमें कौन बचाएगा? नानी ने कहा, बेटी, डरो मत। यहाँ सभी जानवरों को बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता है। बच्चे नानी से बात कर ही रहे थे, तभी सामने कई छोटे बड़े मोर दिखाई दिए। कुछ मोर पंख फैलाकर नाच रहे थे। यह देखकर बच्चे तालियां बजाने लगे। वे कुछ और आगे बढ़े। वहाँ एक पिंजरे में एक बड़ा सा भालू घूम रहा था। कुछ बच्चे उसे बाहर से चिढ़ा रहे थे। नानी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं बच्चों, हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। बच्चे उनकी बात मानकर पीछे हट गए। रास्ते में दूसरी ओर एक तालाब था। उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ और सफेद बत्तखें तैर रही थीं। कछुए भी अपनी मस्त चाल से पानी के अंदर बाहर जा रहे थे। आगे कुछ बाड़ों में रंग बिरंगे पक्षी थे। उन्हें देखकर रितेश और कविता दंग रह गए। उन्होंने वहाँ हिरन, बारहसिंगा और वनमानुष भी देखे। वनमानुष आदमी की तरह चल रहा था। दूर से उन्हें एक बहुत बड़ा बाड़ा दिखाई दिया। उसके चारों ओर लोग खड़े थे। नानी ने कहा, यहाँ बाघ रहता है। बाघ तेज, फुर्तीला और बहुत शक्तिशाली जानवर होता है, इसलिए उसे मजबूत बाड़े में रखा जाता है। बाघ को देखते ही कविता और रितेश ने नानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बाघ के बारे में और बताते हुए नानी बोली, बच्चों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। देश में बाघों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए सरकार बाघों की सुरक्षा पर जोर दे रही है। आगे चलने पर उन्होंने गैंडा, जिराफ, नीलगाय, ज़ेब्रा तथा अन्य जानवर देखे। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी थी। चिड़ियाघर देखते देखते कब शाम हो गई, उन्हें पता ही न चला। लौटते समय नानी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, अब तो तुमने बाघ देख लिया ना?